साथियों, एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल सुरेश सर जीके में स्वागत है। देखिए, पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि चंबल नदी है, इस चंबल नदी की क्या विशेषता है, इनकी कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, इनके बारे में हमने चर्चा कर ली थी। और आज हम इसे अफवाह तंत्र में आगे पढ़ते हैं। राजस्थान में बनास नदी को, बनास नदी की क्या विशेषता है और इसका उद्गम कहाँ से होता है, इनकी सहायक नदियां कौन कौन सी है। तो आज हम केवल बनास नदी है इनके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने देखिए, जब बनास नदी की बात करें तो बनास नदी की क्या विशेषता रहेगी और इनका उद्गम है वो कहाँ से माना जाता है। तो सबसे पहले नदी तो कौन सी है आपके सामने, बनास नदी, ठीक है। और इस बनास नदी की बात करें तो ये बनास नदी है, ये कहां से निकलती है और इनकी क्या विशेषता रहेगी। तो सबसे पहले बनास नदी की अगर लोकेशन देखें तो लोकेशन देखिए आपके सामने किस प्रकार से रहेगी। यानी यहां पर तो आपके सामने देखिए ये तो राजस्थान का भाग है, ये तो आपके सामने देखिए राजस्थान का भाग है। और इस राजस्थान में यदि इस बनास नदी की बात करें तो बनास नदी देखिए आपके सामने किस प्रकार से बहती है। तो यहाँ पर देखिए ये राजस्थान है, इस राजस्थान में देखा जाए तो यहाँ पर आपके सामने देखिए राजसमंद जिले का भाग है। और राजसमंद से इधर देखा जाए तो यहाँ पर आपके सामने देखिए ये चित्तौड़गढ़ जिले का भाग है। और यहाँ पर आपके सामने ये भीलवाड़ा जिले का भाग है। और यहाँ पर आपके सामने अजमेर जिले का भाग है। और यहाँ पर आपके सामने टोंक जिले का भाग है। और यहाँ पर आपके सामने सवाईमाधोपुर जिले का भाग है। तो यहाँ पर इस राजसमंद की बात करते हैं तो राजसमंद में यहाँ पर आपको एक पहाड़ी मिलेगी और उस पहाड़ी का नाम रहेगा खमनोर की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी रहेगी, खमनोर की पहाड़ी। इस खमनोर की पहाड़ी की बात करें तो ये राजसमंद जिले में है। और यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, बनास नदी। ये यहाँ से देखिए राजसमंद से निकलने के बाद में देखिए चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के बाद में आपके सामने देखिए भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा के बाद में आपके सामने अजमेर, अजमेर के बाद में ये टोंक, और टोंक के बाद में चली जाएगी सीधी आपके सामने सवाईमाधोपुर। और इसी सवाईमाधोपुर की बात करें तो यहाँ पर देखिए ये बनास नदी आपके सामने राजस्थान के 6 जिलों में बह रही, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाईमाधोपुर। इसी सवाईमाधोपुर में यहाँ पर आपको एक स्थान मिलेगा, देखिएगा रामेश्वर। कौन सा स्थान मिलेगा, रामेश्वर। और ये रामेश्वर आपका सवाईमाधोपुर में है। और यहाँ से देखिए हमने मध्य प्रदेश की जनापाओ की पहाड़ी से, यहाँ से हमने नदी पढ़ी थी, कौन से, चंबल नदी। कौन सी नदी पढ़ी थी, चंबल नदी, जो आपके सामने देखिए इस प्रकार से मध्य प्रदेश के बाद चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, उसके बाद में सवाईमाधोपुर, और सवाईमाधोपुर के बाद में देखिएगा करौली, और करौली के बाद में चली जाएगी आपके सामने धौलपुर। यानी सवाईमाधोपुर के बाद में करौली, करौली से धौलपुर होते ही ये चंबल नदी तो चली जाती है यमुना नदी में। और इस यमुना नदी में चंबल नदी में कौन सी नदी मिल जाती है, बनास नदी। तो ये तो दोस्तों आपके सामने इनकी लोकेशन हो चुकी है, क्योंकि बिना लोकेशन के माध्यम से आप इनको याद नहीं कर सकते, क्योंकि लोकेशन का यदि आपको पता है तो आप इनको आसानी से याद कर सकते हैं और आपको आसानी से सफलता प्राप्त हो सकती है। क्योंकि किसी ने सही कहा है कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती। दोस्तों, सफलता एक दिन में नहीं मिलती है। यदि आप ठान लो तो आपको एक दिन जरूर सफलता मिलती है। यानी यहां से देखा जाए तो देखिए आपके सामने इस बनास नदी की बात करते हैं तो ये बनास नदी है, ये आपके सामने खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से निकलने के बाद में, खमनोर की पहाड़ी आपके सामने देखिए ये राजसमंद जिले से निकलती है। कहां से निकलेगी, खमनोर, ये खमनोर की पहाड़ी। और खमनोर की पहाड़ी की बात करते हैं तो खमनोर की पहाड़ी है आपके सामने
राजसमंद जिले में। और यहां से देखा जाए तो इसी खमनोर की पहाड़ी से आपके सामने देखिए ये बनास नदी निकलती है। कहां से निकलेगी? खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से निकलेगी। और यहां से निकलने के बाद में ये बनास जो नदी है, ये जो बनास नदी है, ये बनास नदी आपके सामने देखिए सीधी जाकर के चंबल नदी है, इस चंबल नदी में मिल जाती है। कहाँ मिलेगी? तो याद रखिएगा ये आपके सामने चंबल नदी है, इस चंबल नदी में जाकर के मिल जाती है। यहां से मान लेते हैं कि ये आपके सामने देखिए कौन सी नदी हो जाएगी, यहां से आपके सामने देखिए ये चंबल नदी है, इस चंबल नदी में जाकर के आपके सामने ये बनास नदी मिल जाती है। क्लियर हुई इतनी बात? अब देखिएगा आगे चलते हैं तो यहां से मैंने आपसे कहा था कि ये बनास नदी खमनोर की पहाड़ी से निकलती है और खमनोर की पहाड़ी है राजसमंद। तो पहले तो ये नदी राजसमंद जिले में बहेगी और राजसमंद के बाद में ये नदी देखिए राजस्थान के कौन से जिले में प्रवेश करती है, राजस्थान के कौन से जिले में बहती है? तो याद रखिएगा आपके सामने जिला आता है कौन सा? चित्तौड़गढ़। कौन सा जिला आता है? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ जिले में बहने के बाद में ये बनास नदी आपके सामने राजस्थान के कौन से जिले में प्रवेश करेगी? भीलवाड़ा जिले में। कौन से जिले में? भीलवाड़ा में। और भीलवाड़ा जिले में बहने के बाद में ये बनास नदी आपके सामने राजस्थान के कौन से जिले में प्रवेश कर जाती है? अजमेर जिले में। और अजमेर जिले में बहने के बाद में, अजमेर जिले में बहने के बाद में ये नदी कहाँ प्रवेश करेगी? तो याद रखिएगा टोंक जिले में। और टोंक जिले में बहने के बाद में, टोंक जिले में बहने के बाद में ये नदी देखिए आपके सामने कहाँ जाएगी? तो याद रखेंगे सवाई माधोपुर में। यहाँ पर आपके सामने देखिए जिला कौन सा है? सवाई माधोपुर। और इसी सवाई माधोपुर में यहाँ पर आपके सामने एक स्थान है जिसका नाम है रामेश्वर। इसी रामेश्वर सवाई माधोपुर में जाकर के ये बनास जो नदी है ये चंबल नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी में मिल जाती है? तो याद रखिएगा चंबल नदी में जाकर के मिल जाती है। क्लियर हुई इतनी बात? अब यहां से देखिए पॉइंट टू पॉइंट आप क्वेश्चन याद रखिएगा। यानी सबसे पहला क्वेश्चन तो है कि बनास नदी है ये राजस्थान के कितने जिलों में बहती है? तो जिले आपके सामने कितने हैं? 6 जिले। 6 जिलों में देखा जाए तो राजसमंद, उसके बाद चित्तौड़गढ़, उसके बाद में भीलवाड़ा, उसके बाद अजमेर, उसके बाद में टोंक और उसके बाद में सवाई माधोपुर। इन 6 जिलों में बहती है। तो यहां से इन 6 जिलों को याद रखेगा। देखिए यहां से 6 जिले, रांची भी आज टॉस खाएगा। यानी यहां से देखिए आप ध्यान रखें कि रांची भी आज देखिए क्या खाएगा? टॉस खाएगा। रांची भी आज टॉस खाएगा। तो यहां से रा का मतलब तो देखिए दोस्तों क्या हो गया? राजसमंद। और ची का मतलब क्या हुआ? चित्तौड़गढ़। भी का मतलब यहां से क्या हुआ? भीलवाड़ा। आज का मतलब यहां से क्या हुआ? अजमेर। टो का मतलब क्या हुआ? टोंक। और सै का मतलब क्या हुआ? सवाई माधोपुर। और यहां से आप ध्यान रखेंगे कि इस बनास नदी के किनारे पर कौन कौन से शहर बसे हुए हैं। तो यहां पर आपके सामने देखिए एक तो आ जाएगा आपके सामने टोंक और दूसरा आ जाएगा आपके सामने सवाई माधोपुर। और यहाँ पर इसे राजसमंद जिले की बात करें तो राजसमंद में आपको स्थान मिलेगा नाथ द्वारा। कौन सा स्थान मिलेगा? नाथ द्वारा। ये नाथ द्वारा आपके सामने राजसमंद जिले का भाग है। कौन से जिले का भाग है? राजसमंद जिले का भाग है नाथ द्वारा। तो यहां से क्वेश्चन पूछेगा कि बनास जो नदी है, इस बनास नदी के किनारे पर कौन कौन से शहर बसे हुए? तो नाथ द्वारा है ये बसा हुआ है, उसके बाद में टोंक है ये बसा हुआ है, उसके बाद में सवाई माधोपुर है ये बसा हुआ है। तो यहाँ पर 3 शहर है ये आपके सामने बनास नदी के किनारे बसे। यहाँ से 3 शहरों की बात करें तो उन 3 शहरों को भी आप देखिए सूत्र के माध्यम से याद कर सकते।
यहां से सूत्र याद रखोगे कि बन्ना का टॉस, किसका टॉस है? बन्ना का टॉस। तो बन्ना का टॉस का मतलब आपको याद रखना है, बै का मतलब यहां से बनास नदी। देखो बन्ना, बन्ना, बन्ना का मतलब बन्ना से याद रखना बनास नदी। यहां से ना का मतलब याद रखना है दोस्तों नाथ द्वारा। क्या याद रखना है आपको? नाथ द्वारा। यहां पर का को आपको क्या करना है? साइलेंट करना है। और टो का मतलब हो जाएगा टोंक और से का मतलब हो जाएगा साई माधोपुर। याद हो रहा है से? यानी इस तरीके से यदि आप इनको याद करोगे तो हर चीज आपकी आसानी से याद हो जाएगी। उसके बाद में देखिए यहां से आगे चलते हैं। तो देखिए यहां पर ये बनास नदी है, ये टोंक जिले की बात करें तो टोंक जिले में ये बनास नदी आपके सामने सर्पिलाकार आकृति के रूप में बहती है, यानी सांप के समान सर्पिलाकार, सर्पिलाकार आकृति के रूप में राजस्थान की कौन सी नदी बहती है? तो याद रखूंगा कि ये तो बनास नदी है जो टोंक जिले में एक सर्प के समान बहती है, सर्पिलाकार आकृति में बहती है। याद हुई इतनी चीज? उसके बाद में देखिएगा ये जो बनास नदी है ये आपके सामने राजस्थान की, राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? बनास नदी है। और इससे पहले हमने पढ़ा कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो राजस्थान की सबसे लंबी नदी तो है चंबल नदी। और राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है भाई? बनास नदी। ये बनास नदी की बात करते हैं तो ये चंबल नदी की सबसे लंबी ये सहायक नदी है। चंबल नदी है, इस चंबल नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो चंबल नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है वो बनास नदी है। ये बनास नदी राजस्थान में आपके सामने देखो सबसे ज्यादा ये सर्वाधिक ये जल इकट्ठा करती है। सर्वाधिक जल इकट्ठा करने वाली नदी कौन सी है? तो सबसे ज्यादा जल इकट्ठा आपके राजस्थान में बनास नदी है वो करती है। क्लियर है इतनी बात? यानी राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास नदी। चंबल नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? बनास नदी। राजस्थान में सर्वाधिक जल इकट्ठा करने वाली नदी कौन सी है? बनास नदी। उसके बाद में इस चंबल नदी की देखिए यहाँ पर सबसे लंबी सहायक नदी जो बनास नदी है, ये बनास नदी आपके सामने देखिए पूर्णतः बरसाती नदी है। किस प्रकार की नदी है? ये पूर्णतः बरसाती नदी है। यानी यहाँ पर ये नदी है ये पूर्णतः बरसाती नदी है। और इस पूर्णतः बरसाती नदी को आपके सामने देखिए किस किस उपनाम से पुकारा जाता है? तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि बनास नदी है, इस बनास नदी को देखिए वर्णासा नदी कहा जाता है। इसको कौन सी नदी कहा जाता है? वर्णासा नदी कहा जाता है। और इसी नदी को कहा जाता है वन की आशा। किसकी आशा? तो याद रखेंगे ये आपकी आशा नहीं है, ये वन की आशा है। बनास नदी है ये वर्णासा नदी, वन की आशा नदी। और इसके अलावा ध्यान रखेंगे कि इसको कहा जाता है राजस्थान की वाशिष्ठी नदी। यानी किस नदी को वाशिष्ठी नदी कहा जाता है? तो वाशिष्ठी नदी आपकी कौन सी है? बनास नदी है। वन की आशा आपकी कौन सी नदी है? बनास नदी है। वर्णासा नदी कौन सी है? बनास नदी है। पूर्णतः बरसाती नदी कौन सी है? बनास नदी है। और ये बनास नदी जब यहाँ पर खमनोर की पहाड़ी से निकलती है, जब यहाँ पर खमनोर की पहाड़ी से निकलती है तो यहाँ पर ये चंदन के पेड़ों से होकर के गुजरती है। चंदन के पेड़ों से होकर के गुजरती, इसलिए इस नदी को चंदन की नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चंदन की नदी। क्लियर है इतनी बात? उसके बाद में इस बनास नदी की बात करते हैं तो ये बनास नदी राजस्थान की, अगर कुल अपवा तंत्र की बात करें,
तो कुल अपवाह तंत्र में इनका जो हिस्सा रहा है वो 27.48% हिस्सा है वो रहा है। क्लियर है इतनी बात। उसके बाद में देखते हैं, यानी यहां पर आपके सामने देखिए, यहां पर आपके सामने ये जो बनास नदी है, कौन सी नदी है? बनास नदी। इस बनास नदी के किनारे पर देखिए कौन सी सभ्यता है वो प्राप्त हुई थी। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहां से एक सभ्यता प्राप्त हुई थी जिसका नाम है आपके सामने गिलुंड सभ्यता। कौन सी सभ्यता प्राप्त हुई थी? यहाँ से गिलुंड सभ्यता। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि गिलुंड सभ्यता है ये कौन सी नदी के किनारे से प्राप्त हुई थी? तो गिलुंड सभ्यता है ये बनास नदी के किनारे से प्राप्त हुई थी। और कौन से जिले से प्राप्त हुई थी? राजसमंद जिले से। क्लियर है। उसके बाद में देखिए यहां पर इस राजसमंद की बात करते हैं, यानी यहां से राजसमंद की बात करते हैं। तो राजसमंद में इस बनास नदी पर आपके सामने देखिए एक बांध का निर्माण है वो किया गया है। और इस बांध की बात करते हैं तो ये बांध आपके सामने कौन सा बना है? तो याद रखिएगा नंद सागर बांध। कौन सा बांध बना है? नंद सागर बांध। यानी जब आपसे ये कहा जाए कि नंद सागर बांध कौन सी नदी पर बना है तो आपको कहना है कि नंद सागर बांध तो बनास नदी पर बना है। और कौन से जिले में बना है? तो राजसमंद में बना है। उसके बाद में देखिएगा यहाँ पर टोंक जिले की बात करते हैं। तो टोंक जिले में इस नदी पर आपके सामने देखिए 2 बांधों का निर्माण किया गया है। कितने बांधों का? 2 बांधों का। इन 2 बांधों में देखा जाए तो एक बांध का नाम है आपके सामने देखिए बिसलपुर बांध। कौन सा बांध बना है? बिसलपुर बांध। और एक बांध बना है यहाँ पर आपके सामने देखिएगा टोरडी सागर बांध। यानी यहाँ पर आपके सामने ये टोरडी सागर बांध बना है। यानी बनास नदी पर बिसलपुर बांध और उसके बाद में टोरडी सागर बांध, ये 2 बांध यहाँ पर टोंक जिले में बने हैं। उसके बाद में यहाँ पर टोंक और सवाईमाधोपुर की बात करते हैं तो यहाँ पर भी दोस्तों एक बांध का निर्माण यहाँ पर किया गया है। देखिएगा यहाँ पर इस बांध की बात करते हैं तो इस बांध का नाम है आपके सामने ईसरदा बांध। कौन सा बांध है यहाँ पर? ईसरदा बांध। ये ईसरदा बांध है जो आपके सामने टोंक और सवाईमाधोपुर में यानी सीमा पर बना हुआ है। और टोंक की बात करें तो यहाँ पर बिसलपुर बांध और टोरडी सागर बांध बने हैं। इस बिसलपुर बांध की बात करते हैं तो ये बना कहाँ पर है? तो याद रखेंगे टोडा रायसिंह। कहाँ बना है? टोडा रायसिंह जो आपके सामने टोंक जिले का भाग है वहां पर इस बांध का निर्माण हुआ है। ये बिसलपुर बांध आपके सामने दिखेगा, ये राजस्थान की सबसे बड़ी ये पेयजल परियोजना है। यानी राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना की बात करें तो वो परियोजना दोस्तों कौन सी है? तो याद रखना कि राजस्थान की सबसे बड़ी जो पेयजल परियोजना है वो तो आपकी बिसलपुर परियोजना है जो आपके सामने बनास नदी पर बनी है टोडा रायसिंह टोंक में। उसके बाद में इस परियोजना की बात करें तो इस परियोजना को सन 1985 ईस्वी में यानी वित्तीय सहायता है वो प्रदान की गई। क्या की गई थी? वित्तीय सहायता है ये प्रदान की गई। अब ये वित्तीय सहायता है ये किसके द्वारा प्रदान की गई थी? यानी वित्तीय सहायता है वो किसके द्वारा प्रदान की गई थी? तो यहाँ पर आपको याद रखना एक तो नाम आता है आपके सामने एशियाई बैंक। कौन सा बैंक है भाई? एशियाई बैंक। नाम सुना होगा एशियाई बैंक का। और दूसरा नाम है आपके सामने नाबार्ड का। यानी नाबार्ड और एशियाई बैंक हैं, इनके द्वारा इस बिसलपुर परियोजना को सन 1985 ईस्वी में इनको वित्तीय सहायता है वो प्रदान की गई थी।
उसके बाद में इस टोरडी सागर बांध की बात करें तो टोरडी सागर बांध है, ये भी आपके सामने देखिए कहाँ बना है, तो याद रखेंगे ये टोडा रायसिंग टोंक में बना है। कहाँ बना है? टोडा रायसिंग टोंक में बना है। टोरडी सागर बांध टोडा रायसिंग टोंक में कौन सी नदी पर बना है? बनास नदी पर बना है। तो यहाँ से देखो, यहाँ पर लिख दिया टोरडी सागर, यहाँ पर लिख दिया टोडा रायसिंग और यहाँ पर लिख दिया टोंक। तो इसमें पहला अक्षर देखो टो, इसमें पहला अक्षर देखो टो और इसमें पहला अक्षर है टो। तो यहां से देखो टो 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 टो, ठीक है। तो टो टो का मतलब टोरडी सागर बांध टोडा रायसिंग टोंक में है। सीधा याद करोगे, एकदम इजी तरीके से याद होगा दोस्तों। उसके बाद में देखिए इस टोरडी सागर बांध की एक मुख्य विशेषता है, और मुख्य विशेषता मित्रों क्या है कि टोरडी सागर बांध है ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा बांध है, ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा बांध है जिनके 8 मोरिया गेट हैं। कितने गेट हैं? तो याद रखेंगे 8 मोरिया गेट हैं, और इन 8 मोरिया गेटों को यदि एक साथ खोल दिया जाए, इन 8 मोरिया गेटों को यदि एक साथ खोल दिया जाए तो इसमें एक भी बूंद है ये पानी की नहीं बचती है। तो राजस्थान में ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा बांध है, ऐसा कौन सा बांध है जिनकी सभी 8 मोरिया गेटों को खोलने पर एक भी बूंद पानी की नहीं बचती है। तो वो बांध कौन सा होगा मित्रों? टोरडी सागर बांध है जो टोडा रायसिंग टोंक में। लेकिन ये टोरडी सागर बांध देखिए बना कौन सी नदी पर है? तो ये आपको मैंने बता दिया कि ये बनास नदी पर है। लेकिन इस बांध को जो जल की आपूर्ति होती है, किसकी आपूर्ति? जल की आपूर्ति। तो जल की आपूर्ति देखिए कौन सी नदी के द्वारा होती है? तो याद रखिएगा सहोदरा नदी। कौन सी नदी? सहोदरा नदी। यहां से देखिए क्वेश्चन पूछेगा कि टोरडी सागर बांध है कौन सी नदी पर बना, तब तो आंसर होगा कौन सा? बनास नदी का। और टोरडी सागर बांध को जल की आपूर्ति किस नदी के द्वारा होती है मित्रों? तो यहां से आपको ध्यान रखना है सहोदरा नदी। एग्जाम की दृष्टि से ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद में देखिए आगे चलते हैं, इस बनास नदी की और क्या विशेषता है? तो यहां से मैंने कुछ विशेषता आप लोगों के सामने रख दी है। उसके बाद में यहां से क्वेश्चन रहेगा कि ये जो बनास नदी है, इस बनास नदी के अपवाह क्षेत्र में, इस नदी के अपवाह क्षेत्र में आपके सामने कौन सी मिट्टी मिलेगी? तो याद रखना इसमें तो बोरी माटी है वो मिलेगी, बोरी मिट्टी मिलेगी, या फिर आप बोल सकते हो कि इसमें तो जलोढ़ मिट्टी मिलती है, और जलोढ़ मिट्टी या फिर बोल सकते हैं कछारी मिट्टी मिलती है। यानी बनास नदी में कौन सी माटी पाई जाती है? तो बोरी माटी पाई जाती है, जलोढ़ माटी पाई जाती है, और कछारी माटी है वो मिलती है। तो ये इस बनास नदी की अपवा क्षेत्र में प्राप्त होगी। उसके बाद में देखिए ये बनास नदी है, इस बनास नदी पर आपके सामने कितने त्रिवेणी संगम होते हैं? तो मुख्य रूप से देखिए बनास नदी पर 3 त्रिवेणी संगम होते हैं। 3 त्रिवेणी संगम की अगर चर्चा करते हैं तो त्रिवेणी संगम आपके सामने देखिए कहाँ कहाँ होता है और कौन कौन सा त्रिवेणी संगम होता है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपके सामने ये क्षेत्र है किसका? बिगोद का। इस बिगोद की बात करें तो ये बिगोद है, ये भीलवाड़ा जिले का भाग है। कौन सा भाग है यहाँ पर? बिगोद। बिगोद की बात करते हैं तो बिगोद ये भीलवाड़ा जिले में है, और यहाँ पर आपके सामने 3 नदियों का त्रिवेणी संगम होता है। 3 नदियों में देखा जाए तो एक नदी आती है दोस्तों बनास नदी, उसके बाद में दूसरी नदी आती है आपके सामने मेनाल नदी, और उसके बाद में तीसरी नदी आती है आपके सामने आइड नदी या बेड़चे नदी। 3 नदियां हैं। इन 3 नदियों का यहाँ पर आपके सामने क्या होता है? त्रिवेणी संगम होता है। उसके बाद में देखिएगा आगे बात करते हैं इस टोंक जिले में। तो टोंक जिले में यहाँ पर देखिए आपके सामने 2 त्रिवेणी संगम होते हैं, जिसमें आपके सामने 2 त्रिवेणी संगम देखिए कौन कौन से होते हैं। तो पहला त्रिवेणी संगम देखा जाए तो यहाँ पर एक स्थान है जिसका नाम है राजमहल।
ये राजमहल आपके सामने टोंक जिले का भाग है। यहाँ पर भी 3 नदियों का त्रिवेणी संगम होगा टोंक जिले में। और 3 नदियों की बात करें तो 3 नदियों में एक नदी होगी बनास नदी, दूसरी नदी होगी दोस्तों आपके सामने खारी नदी, और तीसरी नदी होगी आपके सामने डाई नदी। यानी बनास, खारी और डाई नदी का त्रिवेणी संगम कहाँ होता है? तो याद रखिएगा राजमहल टोंक में होता है। उसके बाद भी यहाँ पर टोंक जिले में एक स्थान और आता है जिसका नाम है देवदाम जोधपुरिया। कौन सा स्थान है? देवदाम जोधपुरिया। देवदाम जोधपुरिया की बात करें तो ये भी आपको कहाँ मिलेगा? टोंक जिले में मिलेगा। ये देवदाम जोधपुरिया का जो भाग है टोंक जिले में, यहाँ पर भी आपके सामने देखिए त्रिवेणी संगम होता है। और यहाँ पर जो त्रिवेणी संगम होता है वो कौन कौन सी नदी का होता है? तो यहाँ पर आपको मित्रों ध्यान रखना है बनास नदी का, बनास नदी के बाद में मासी नदी का, और मासी नदी के बाद में नदी का नाम है बांडी नदी का। तो बनास, मासी और बांडी नदी का त्रिवेणी संगम देवदाम जोधपुरिया टोंक में होता है। तो यहाँ पर त्रिवेणी संगम से भी संबंधित भी आपकी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता कि बिगोद बेलवाड़ा में बनास नदी है, मेनाल है, आइडिया बेड़च नदी का त्रिवेणी संगम होता है। और राजमहल टोंक की बात करें तो बनास, खारी, डाई का त्रिवेणी संगम होता है। और देवधाम जोधपुरिया की बात करें तो देवधाम जोधपुरिया में बनास, मासी और बांडी नदी का त्रिवेणी संगम होता। एक त्रिवेणी संगम दोस्तों यहाँ पर रामेश्वर में होता, यानी जो रामेश्वर आपका सवाईमाधोपुर जिले का भाग है। यहाँ पर ये नदी है देखिए चंबल नदी, यहाँ पर नदी है बनास नदी, और इधर से आपके सामने नदी आती है सीप नदी। कौन सी नदी आती है? यहाँ से सीप नदी। इनकी चर्चा हमने चंबल नदी को पढ़ा था उस समय भी की थी कि बनास नदी, सीप नदी और चंबल नदी है, इनका त्रिवेणी संगम कहाँ होता है? तो मित्रों याद रखना है रामेश्वर सवाईमाधोपुर में इनका त्रिवेणी संगम होता है। इतनी चीज आपको दोस्तों याद रखनी है। ये बनास नदी है, इस बनास नदी की मुख्य विशेषता है कि ये बनास नदी कहाँ से निकलती है और इनकी क्या क्या विशेषता है। तो आप एकदम इनको शॉर्ट तरीके में याद कीजिए कि बनास नदी रामेश्वर सवाईमाधोपुर है, सॉरी बनास नदी है, ये आपके सामने खमनोर की पहाड़ी है, ये राजसमंद से निकलती है और रामेश्वर सवाईमाधोपुर में चंबल में मिल जाती है। कहाँ कहाँ बहती है? तो याद रखना सूत्र मैंने बताया था कि रांची भी आज टॉस खाएगा, रांची भी आज टॉस खाएगा, यानी राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाईमाधोपुर इनमें बहती है। टोंक जिले में ये बनास नदी सर्पिलाकार आकृति बनाती है। उसके बाद में मित्रों याद रखना है कि ये बनास नदी राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, और ये चंबल नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। और ये नदी आपके सामने राजस्थान में सबसे ज्यादा जल को इकट्ठा करती है, इसलिए राजस्थान में सर्वाधिक जल इकट्ठा करने वाली नदी भी बनास नदी है। उसके बाद में यहाँ से याद रखना है कि ये नदी पूर्णतः बरसाती नदी है, और इस पूर्णतः बरसाती नदी को वनकियासा नदी, वर्णासा नदी, इसके अलावा वाशिष्ठ नदी, और इसके अलावा इसको चंदन की नदी कहा जाता है। इस नदी के किनारे कौन सी सभ्यता प्राप्त हुई? तो याद रखो गिलुंड सभ्यता प्राप्त हुई। कहाँ पर? राजसमंद में। इस नदी पर कौन से बांध बने हैं? नंद सागर बांध बना है राजसमंद में। उसके बाद में यहाँ पर आपके सामने टोंक जिले में 2 बांध बने हैं, जिसमें एक बिसलपुर बांध है, टोडा राय सिंह टोंक में बना है, दूसरा टोरडी सागर बांध है, ये टोडा राय सिंह टोंक में बना है। उसके बाद में एक यहाँ पर इसरगा बांध टोंक और सवाईमाधोपुर की सीमा पर बना है। तो यहाँ पर ये 4 बांध आपके सामने बनास नदी पर बने हैं। यहाँ पर इसी टोरडी सागर बांध की मैंने विशेषता बता दी कि इस बांध के सभी 8 मोरिया गेटों को खोलने पर इसमें एक भी बूंद पानी की नहीं बचती है। तो मित्रों इनको भी आप याद करना। और इस टोरडी सागर बांध को जल की आपूर्ति होती है साहुद्रा नदी के द्वारा। उसके बाद में यहाँ पर इस बनास नदी के द्वारा बनाए गए त्रिवेणी संगम कौन से हैं? तो त्रिवेणी संगम आपके सामने बिगोद बेलवाड़ा में बनास, मेनाल, आयड, बेड़च का है। आगे इनको बताऊंगा मैं कि कैसे कैसे ये बनास की सहायक नदी खारी, डाई, मेनाल, आयड
और ये मासी बांडी कैसे आती, इनकी चर्चा अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो यहाँ पर राजमहल टोंक में बनास खारी डाई का त्रिवेणी संगम, देवधाम जोधपुरिया में बनास मासी बांडी का त्रिवेणी संगम। उसके बाद में हमने यहाँ से पढ़ा कि बनास नदी के अपवा क्षेत्र में भूरी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या कछारी मिट्टी है वो पाई जाती है। तो दोस्तों ये है आपके सामने कौन सी नदी, बनास नदी। तो इस बनास नदी को आप याद कीजिए और बार बार इसके डायग्राम को आप बार बार बनाइए और उसके बाद में आप इनकी सारी की सारी विशेषता है उनको याद कीजिए। और जितनी भी हमने नदियां पहले पढ़ी है, पिछले वीडियो में हमने काफी नदियों की चर्चा है वो कर ली है, तो उन नदियों को भी आप जरूर पढ़िएगा, क्योंकि शुरू से लेकर के आप अंत तक इन नदियों का यदि क्रम पढ़ोगे और उसके बाद में इन सारी नदियों को एक ही जगह पर हम इनको इकट्ठा करेंगे, एक साथ इन नदियों की लोकेशन देखेंगे, पूरी मानचित्र पर देखेंगे। ठीक है दोस्तों।